स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस। डियर स्टूडेंट्स, साइंस में हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ हीट। इसमें हमने पढ़ा था 4.1 हॉट एंड कोल्ड। ये एक्टिविटी भी हमने की थी इसमें 4.1। अब इसमें हमें नेक्स्ट पढ़ना है, ये एक्टिविटी हमने की थी मेजरिंग। अब हमें पढ़ना है मेजरिंग टेम्परेचर। मैंने आपको बताया था कि टेम्परेचर क्या होता है। टेम्परेचर इज़ ए रिलेबल मेजर ऑफ हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर। और टेम्परेचर जो है दैट इज़ मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मोमीटर। अब हमारे पास देखा होगा बच्चों आपने कि जब भी कोई बीमार होता है तो उसे फ़ीवर जब होता है, किसी को भी फैमिली में अगर फ़ीवर होता है तो सबसे पहले टेम्परेचर जो है चेक किया जाता है। और उसके लिए टेम्परेचर के लिए चेक करने के लिए डिवाइस होता है जिसे कहा जाता है थर्मोमीटर। बेसिकली जो होते हैं हमारे पास थर्मोमीटर टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है क्लिनिकल थर्मोमीटर और दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। क्लिनिकल थर्मोमीटर जो होता है एक ऐसा थर्मोमीटर होता है दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर, वो उसे कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर। दूसरा होता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जो लेबोरेटरी थर्मोमीटर होता है वो ऐसा थर्मोमीटर होता है जो यूज़ होता है बाकी जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं लेबोरेटरी में, वहाँ पे उनका टेम्परेचर जो है चेक करने के लिए लैब्स वगैरह में, तो उसे कहा जाता है लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब फ़िलहाल यहाँ पे हम पढ़ेंगे क्लिनिकल थर्मोमीटर के बारे में कि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है। देखो बच्चों, मैं आपको दिखाती हूँ क्लिनिकल थर्मोमीटर। ये हमारे पास है एक क्लिनिकल थर्मोमीटर। अब ये क्लिनिकल थर्मोमीटर किसका बना है, ये दिख रही होगी आपको, एक लंबी सी नैरो सी यूनिफॉर्म गिलास ट्यूब। ये क्या है, ये नैरो लॉन्ग यूनिफॉर्म गिलास ट्यूब से ये थर्मोमीटर बना है। इसके एक एंड पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक बल्ब होता है जिसे कहा जाता है मरकरी बल्ब, जिसमें मरकरी प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे आपको एक स्केल दिख रही होगी, यहाँ पे एक स्केल और यहाँ पे दूसरी स्केल आपको दिख रही होगी। ये वाली स्केल जो है इसे कहा जाता है सेल्सियस स्केल। सेल्सियस स्केल जो होती है ये रीड करती है टेम्परेचर फ्राम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। मतलब इसकी जो रेंज होती है वो होती है 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक। कुछ कुछ थर्मोमीटर्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ ये सेल्सियस स्केल दिया होता है, लेकिन कुछ थर्मोमीटर्स ऐसे होते हैं जिनमें एक और स्केल दिया होता है सेल्सियस स्केल के अलावा। ये वाला स्केल जैसे इसमें दिया है, ये जो स्केल है इसे कहा जाता है फ़ारेनहाइट स्केल। और इसकी जो रेंज होती है वो होती है 94 डिग्री फ़ारेनहाइट से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट। इतनी इसकी जो है ये रेंज होती है। अब अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया ने जो है इंडिया हैज़ अडॉप्टेड द सेल्सियस स्केल, तो इसीलिए हम जो है टेम्परेचर जो है सेल्सियस स्केल में ही देखते हैं। उसके अलावा यहाँ पे अगर देखोगे, यहाँ पे एक कंस्ट्रिक्शन या बैंड दिखाई दे रहा होगा आपको, इसे कहा जाता है किंक। ये जो कंस्ट्रिक्शन या जो ये किंक है, ये इसमें मरकरी ये जो ये थर्मोमीटर है इसमें ये क्यों होती है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो ये जो हैं ये क्या है, इसमें अलग अलग पार्ट्स हैं कि इसमें मरकरी बल्ब होता है, किंक होता है, स्केल होता है, ये एक यूनिफॉर्म गिलास ट्यूब होती है। अगर अब हम यहाँ पे देखें डिवीजन्स की बात करें तो हम देखते हैं कि 1 डिग्री टेम्परेचर के बीच में कितने डिवीजन्स हैं। अगर हम डिवीजन्स जो हैं उन्हें काउंट करें तो हम क्या देखते हैं, सपोज़ हम 35 से 36 के बीच में जो है डिवीजन्स है इनको काउंट करेंगे तो हम देखते हैं, चलो मैं गिनती हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 डिवीजन्स हैं। इसका मतलब 10 डिवीजन्स हैं बिटवीन 1 डिग्री टेम्परेचर। देयर आर 10 डिवीजन्स इन बिटवीन 1 डिग्री टेम्परेचर, और हर एक डिवीजन जो है उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.1 डिग्री सेल्सियस। ये हो गई डिवीजन्स की बात। अब नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ इसमें कि हाउ इट वर्क्स एंड हाउ टू यूज़ थर्मोमीटर। किस तरह से थर्मोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है और किस तरह से ये काम करता है। देखो, सबसे पहले यूज़ कैसे किया जाता है, जब भी थर्मोमीटर को यूज़ करना होता है सबसे पहले इसे वॉश किया जाता है, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। अगर एंटीसेप्टिक सोल्यूशन ना हो तो वाटर से भी इसको वॉश कर सकते हैं।
इसको फिर हाथों से, एक हाथ से फर्मली होल्ड करना होता है और इसे कुछ जर्क्स देने होते हैं। अब ये जर्क्स क्यों देने होते हैं? जर्क्स इसलिए देने होते हैं ताकि जो लेवल ऑफ मरकरी है वो नीचे आ जाए। मतलब इतना इंश्योर करना होता है कि मरकरी का लेवल जो है दैट शुड बी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। तो फिर उसके बाद जर्क देने के बाद मरकरी, ये जो बल्ब, ये थर्मामीटर जो है, इसको अपनी टंग के नीचे रखा जाता है। 1 मिनट तक टंग के नीचे रखने के बाद उसको निकाला जाता है और रीडिंग जो है वो नोट की जाती है, और जितनी रीडिंग होगी वो होता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर। और टेम्परेचर जो है दैट शुड बी दैट इज़ ऑलवेज स्टेटेड विद इट्स यूनिट, दैट इज़ डिग्री सेल्सियस। अब देखो यहाँ पे ये काम कैसे करता है। ये तो आई यूज़ की बात कि यूज़ हम इसको कैसे करते हैं, फिर उसके बाद ये काम कैसे करता है। देखो जब भी किसी को फीवर होता है या टेम्परेचर जो है बॉडी का हाई होता है, तो टेम्परेचर जब चेक करने के लिए थर्मोमीटर जो है उसको मुंह में डालते हैं। बल्ब ऑफ थर्मोमीटर जब मुंह में डाला तो बॉडी से हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाती है बल्ब ऑफ थर्मोमीटर में। तो यहाँ पे जो बल्ब के अंदर मरकरी होती है, देखो जैसे ये थर्मोमीटर है, इसके अंदर जो ये मरकरी है, इसको जब हीट मिलती है, ये मरकरी जो है ये एक्सपैंड हो जाती है, इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होता है, ये मरकरी जो है फैल जाती है। लेकिन बल्ब में देखो उतनी जगह है नहीं ना होती है उतनी जगह, ये कहाँ जाएगी? तो ये जो मरकरी है ये ऊपर के ट्यूब में राइज होनी शुरू हो जाती है। और हमें जो है, अब जितना ऊपर ये जाएगी तो हमें जहाँ तक जाएगी, जहाँ पर ये रुकेगी, तो वहाँ तक जो है उसका टेम्परेचर जो है वो रीडिंग नोट की जाती है और हमें पता चल जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर इतना है। देखो जैसे यहाँ पे जो है ब्लैक, सपोज ये ब्लैक लाइन जो है ये मरकरी ऊपर चढ़ी हुई है, यहाँ तक पहुँची है, तो बॉडी का टेम्परेचर जिसका भी है ये 37 डिग्री सेल्सियस है। मतलब मरकरी का लेवल यहाँ तक है इस टाइम, तो 37 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर है बॉडी का। अब यहाँ पे जो मैंने किंक की बात की थी, ये किंक जो है ये क्यों होता है नियर द बल्ब? ये इसलिए होता है, ये किंक मैं दिखाती हूँ आपको। देखो यहाँ पे जूम करके है ये, अगर आप इसको अच्छी तरह से देखोगे थर्मोमीटर को, ये इसके अंदर यहाँ पे देखो ये किंक है, ये जो है ये जो है ये किंक है। ये क्या करता है, ये किंक जब मरकरी जो है, जब थर्मोमीटर को मुंह में रखा जाता है, उसको जब हीट मिलती है, मरकरी जो है वो राइज़ करती है, तो ये जो मरकरी है ये जब राइज़ करती है किसी एक पर्टिकुलर जगह तक जब पहुंचती है वहाँ रुक जाती है। तो जब हम थर्मोमीटर बाहर निकालते हैं तो हम उसकी रीडिंग लेते हैं। तो अगर ये किंक नहीं होता तो ये जो मरकरी है, ये इसका लेवल जो है ये गिर जाता, ये वापस बल्ब के अंदर आ जाती। लेकिन यहाँ पे जो है ये किंक की प्रेजेंस की वजह से ये जो मरकरी है ये फॉल बैक नहीं करती है, ये नीचे वापस नहीं गिरती है, ये जहाँ तक होती है वहीं पे ये जो है वो स्टडी हो जाती है, वहीं पे रुक जाती है। तो जब हम थर्मोमीटर को मुंह से निकालते हैं तो ये नीचे, इसका लेवल जो है नीचे नहीं आता है। तो इसका मतलब ये जो है ये प्रिवेंट करता है, ये किंक जो है ये प्रिवेंट करता है मरकरी लेवल को फ्रॉम फॉलिंग ऑन इट्स ओन। तो इसके बाद अगर हम देखें तो उसकी वजह से जब ये फॉल नहीं करता है तो हम जो है टेम्परेचर ऑफ पेशेंट जो है एक्यूरेटली मेजर करते हैं। जब भी थर्मोमीटर मुंह से निकाला पेशेंट के माउथ से तो वो मरकरी का लेवल जो है वो नीचे नहीं आता है, तो एक्यूरेटली जो है पेशेंट का टेम्परेचर जो है वो मेजर किया जा सकता है। तो ये थी किंक की बात। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है कि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी का, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ एवरी पर्सन 37 डिग्री सेल्सियस? क्या हर पर्सन का जो है बॉडी टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस होता है? तो टेम्परेचर जो होता है हर एक पर्सन का मे नॉट बी 37 डिग्री सेल्सियस, या तो स्लाइटली हायर हो सकता है या स्लाइटली लोअर हो सकता है। और ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है इसको डिज़ाइन ही किया गया होता है वैसे कि टेम्परेचर जो है ह्यूमन बॉडी का ही सिर्फ मेजर किया जा सके इससे। और नॉर्मली अगर देखा जाए जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो ना ही 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है, ना ही 42 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है। और यही रीज़न होता है कि दिस थर्मोमीटर, ये जो क्लिनिकल थर्मोमीटर है, हैज़ द रेंज 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये आई थर्मोमीटर की बात कि क्या है, किस तरह से ये काम करता है, इसका यूज़ कैसे किया जाता है।
अब इसमें नेक्स्ट है प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड वाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्या क्या प्रिकॉशंस जो हैं वो लेने चाहिए वाइल रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। सबसे पहले थर्मोमीटर शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड आफ्टर यूज़, प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। मतलब यूज़ करने से पहले और यूज़ करने के बाद थर्मोमीटर को वॉश करना है किसी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से। इन एंटीसेप्टिक सोल्यूशन ना हो तो वाटर से भी वॉश कर सकते हैं। दूसरा, एंश्योर दैट बिफोर यूज़ द मर्करी लेवल इज़ बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। यूज़ करने से पहले मर्करी का लेवल जो है ये एंश्योर करना है कि मर्करी का लेवल जो है दैट शुड बी बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद रीडिंग जो है थर्मोमीटर की हमें ऐसे लेनी है कि लेवल ऑफ मरकरी जो है दैट शुड बी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, मतलब बिल्कुल आंखों के सामने लेवल होना चाहिए मरकरी का, तभी जाके हम रीडिंग ले सकते हैं। देखो जैसे यहाँ फिगर में दिखाया है, यहाँ फिगर जो है ये फिगर में बिल्कुल दिखाया है कि लेवल ऑफ मरकरी जो है बिल्कुल अलोंग द लाइन ऑफ साइट होना चाहिए। फिर उसके बाद थर्मोमीटर को हैंडल करना है केयरफुली, विद केयर हैंडल करना है, क्योंकि अगर ये जो है गिलास ट्यूब होती है ये इसकी, अगर ये हिट करेगा किसी भी हार्ड ऑब्जेक्ट के साथ तो ये टूट सकता है। तो थर्मोमीटर जो है इसको जो है केयरफुली हैंडल करना है। और उसके अलावा जो थर्मोमीटर है उसे कभी भी बल्ब से होल्ड नहीं करना चाहिए वाइल रीडिंग इट। तो गिलास ट्यूब जो है उसके जो बल्ब का जो अपोजिट साइड है वहाँ से गिलास ट्यूब से हम इसे होल्ड कर सकते हैं, तो लेकिन वहाँ से बल्ब से इसे कभी भी होल्ड नहीं करना चाहिए। उसके बाद है कुछ काशंस कि हम क्या क्या काशंस ले सकते हैं, क्या क्या एहतियात हम बरत सकते हैं वाइल यूजिंग द थर्मोमीटर। ये जो थर्मोमीटर है कभी भी क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज़ नहीं हम कर सकते किसी भी और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजर करने के लिए अदर देन द ह्यूमन बॉडी के अलावा किसी और ऑब्जेक्ट का हम टेम्परेचर इससे मेजर नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो है इसकी वजह से जो है वो थर्मोमीटर जो है टूट भी सकता है। देखो अगर सपोज़ हम चाहें कि बॉइलिंग वाटर जिसका टेम्परेचर होता है 100 डिग्री सेल्सियस कि हम जो है इसका टेम्परेचर जो है मेजर करें, अगर हम ऐसा करने लगे क्लिनिकल थर्मोमीटर से, हमें पता है क्लिनिकल थर्मोमीटर बहुत ही छोटा होता है, तो 35 डिग्री से सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक इसकी रेंज होती है। तो इतनी छोटी सी रेंज, इतना छोटा सा थर्मोमीटर होता है, इतनी कम रेंज का, तो जब हम इसको पानी में डालेंगे बॉइलिंग वाटर में, हीट जो है ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी थर्मोमीटर बल्ब में, मरकरी बल्ब में, मरकरी जो है ज़्यादा से ज़्यादा राइज होगी, लेकिन वहाँ एनफ स्पेस है नहीं, वो जाएगी कहाँ मरकरी। तो उस वजह से क्या होगा, थर्मोमीटर में ब्रेक, वो थर्मोमीटर जो है वो टूट भी सकता है। तो दूसरा है कि अवॉइड कीपिंग, वी शुड ऑल्सो अवॉइड कीपिंग द थर्मोमीटर इन सन और नियर ए फ्लेम के पास भी नहीं हमें रखना है थर्मोमीटर को कभी भी, या धूप में भी नहीं रखना है, तो इसकी वजह से भी जो है थर्मोमीटर टूट सकता है, इट में ब्रेक। तो ये थे हमारे पास कुछ कि क्लिनिकल थर्मोमीटर क्या होता है, किस तरह इसमें डिविजन्स कितने हैं, हाउ टू यूज़ इट एंड हाउ इट वर्क्स, कुछ प्रिकॉशंस एंड कुछ काशंस। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू।